हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है पैट्रियोटिज्म द रियल लव, यानी कि देशभक्ति सच्चा प्यार। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। इस पैराग्राफ का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैट्रियोटिज्म द रियल लव। पैट्रियोटिज्म दोस्तों कहते हैं देशभक्ति को, और रियल यानी सच्चा, लव प्यार। तो देशभक्ति जो कि एक सच्चा प्यार है। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री। तो आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति मीन्स मतलब होता है या अर्थ होता है, दोनों मीनिंग आप लिख सकते हैं। तो देशभक्ति का अर्थ होता है लव यानी कि प्यार, फॉर के लिए, फॉर यानी के लिए, या आप इसे के प्रति भी आप कह सकते हैं। वंस यानी खुद के, वंस यानी खुद के या अपने, कंट्री यानी कि देश, कंट्री यानी कि देश। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री। देशभक्ति का मतलब होता है खुद के देश के लिए प्यार। ए ट्रू पैट्रियट्स ऑलवेज रिस्पेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द नेशन। अ ट्रू यानी कि एक, ट्रू दोस्तों कहते हैं सच्चा, ट्रू क्या हो जाएगा, सच्चा। पैट्रियट दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत सारे आपको अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। पैट्रियट्स यानी कि देशभक्त, क्या होता है, पैट्रियट्स यानी कि देशभक्त, और पैट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। रेस्पेक्ट सम्मान करता है, रेस्पेक्ट्स यानी सम्मान करता है या इज्जत करता है। एंड और प्रोटेक्ट सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है, या इसे आप हिफाजत करना भी लिख सकते हैं। नेशन यानी कि राष्ट्र, नेशन क्या होता है, राष्ट्र। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दोस्तों, अ ट्रू पैट्रियट्स ऑलवेज रेस्पेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द नेशन। एक सच्चा देशभक्त हमेशा राष्ट्र का सम्मान करता है और उसकी सुरक्षा करता है। He follows the country's rules and works for its progress. He यानी कि वो, अर्थात क्या हो जाएगा, देशभक्त के लिए आया हुआ है। follows पालन करता है, follow यानी पालन करता है या मानता है। कंट्रीज, कंट्री यानी कि देश, और एपोस्ट्रोफी यस का मतलब हो जाए का की के, तो देश के। रूल्स यानी नियमों, क्या होता है, रूल्स यानी कि नियमों। दोस्तों सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। फॉलोज द कंट्रीज रूल यानी देश के नियमों का पालन करता है। एंड और वर्क्स यानी काम करता है, वर्क्स यानी काम करता है। फॉर के लिए, फोर्स के लिए। इट्स इसके, इट्स यानी कि इसके, प्रोग्रेस यानी तरक्की या विकास, प्रोग्रेस यानी तरक्की या विकास।
तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी, कह रहा है कि ही फॉलोज द कंट्रीज रूल्स एंड वर्क्स फॉर इट्स प्रोग्रेस। वो देश के नियमों का पालन करता है और देश के विकास के लिए काम करता है। पैट्रियट्स आर रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर देयर कंट्री। पैट्रियट्स अगेन इसका मतलब हो जाएगा देश, क्या, देश भक्त। आर रहते हैं, आर की मीनिंग क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर रहते हैं, रेडी यानी तैयार, तो आर रेडी तैयार रहते हैं। टू के लिए, टू यानी कि के लिए, किसके लिए, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी कि कुर्बानी, सैक्रिफाइस यानी कि कुर्बानी। अगेन फोर की मीनिंग क्या हो जाएगी, के लिए, देयर अपने, कंट्री यानी देश, कंट्री यानी कि देश। तो पैट्रियट्स आर रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर देयर कंट्री। जो देशभक्त होते हैं दोस्तों, वो अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोल्जर्स फाइट टू प्रोटेक्ट द नेशन। सोल्जर्स यानी कि सैनिक, सोल्जर्स यानी सैनिकों, फाइट लड़ते हैं, फाइट क्या हो जाएगा, लड़ते हैं। टू, अगेन टू का मतलब हो जाएगा के लिए। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करने। नेशन यानी कि राष्ट्र, क्या हो जाएगा, नेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, राष्ट्र। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी, सोल्जर्स फाइट टू प्रोटेक्ट द नेशन। सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। टीचर्स एजुकेट चिल्ड्रन टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग। टीचर्स यानी शिक्षक, टीचर्स यानी शिक्षकों। एजुकेट, एजुकेट यानी शिक्षा देते हैं, एजुकेट यानी शिक्षा देते हैं। चिल्ड्रन यानी बच्चों को, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को। टू मेक बनाने के लिए, टू मेक यानी बनाने, और टू की मीनिंग हो जाएगी क्या, के लिए। द कंट्री यानी देश, कंट्री यानी कि देश। स्ट्रॉन्ग, दोस्तों स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, मजबूत। तो टीचर्स एजुकेट चिल्ड्रन टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग। जो शिक्षक हैं वो देश को मजबूत बनाने के लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं। डॉक्टर्स हेल्प पीपल स्टे हेल्थी। डॉक्टर्स यानी कि डॉक्टरों, हेल्प मदद करते हैं, हेल्प यानी मदद करते हैं। पीपल यानी लोगों की, पीपल यानी कि लोगों की। स्टे रहने में, स्टे रहने में। हेल्थी यानी स्वस्थ, हेल्थी यानी कि स्वस्थ या तंदुरुस्त। तो डॉक्टर्स हेल्प पीपल स्टे हेल्थी। डॉक्टर स्वस्थ रहने में लोगों की मदद करते हैं। एवरीवन कैन शो पैट्रियोटिज्म बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। एवरीवन हर कोई, एवरीवन क्या हो जाएगा, हर कोई। कैन सकता है, कैन यानी सकता है। शो यानी दिखाना, शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। तो कैन शो दिखा सकता है। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। बाई द्वारा, बाई द्वारा। बीइंग यानी बनकर, या आप कह सकते हैं होकर, बनकर या होकर। ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। एंड और, एंड यानी कि और। हार्ड यानी कठिन, हार्ड यानी कि कठिन। वर्किंग यानी परिश्रम या मेहनत, क्या हो जाएगा, परिश्रम या मेहनत। तो आइए इसे देखते हैं। एवरीवन कैन शो पैट्रियोटिज्म बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। हर कोई
कठिन परिश्रम कर कर और ईमानदार बनकर देशभक्ति दिखा सकता है। पैट्रियोटिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग वॉर्स। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, देशभक्ति इज है, इज यानी कि है, नोट नहीं, जस्ट यानी कि सिर्फ। क्या हो जाएगा? जस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ, अबाउट बारे में, अबाउट बारे में, फाइटिंग यानी लड़ना, फाइटिंग यानी लड़ना, वॉर यानी युद्ध, वॉर यानी युद्ध। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी पैट्रियोटिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग वॉर्स। देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्धों को लड़ना नहीं है। दोस्तों, हर कोई अपने अपने तरीके से देशभक्ति को दिखा सकता है। जैसे डॉक्टर जो है लोगों को स्वस्थ रहकर दिखाते हैं, शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा देकर दिखाते हैं। इसी तरीके से हम और एक आम इंसान वो ईमानदार रहकर, कठिन परिश्रम कर कर, देश के लिए मेहनत कर कर वो अपनी देशभक्ति सिखा सकता है। It is also about helping others and keeping the country clean. It यानी कि ये, it क्या हो जाएगा? ये, is है, also यानी कि भी, about बारे में, about यानी कि बारे में, helping, helping यानी कि मदद करना। क्या हो जाएगा? helping मदद करना। others दूसरों की, others यानी दूसरों की, एंड और कीपिंग रखना, कीपिंग यानी रखना, द कंट्री यानी कि देश को, क्लीन यानी साफ सुथरा, साफ सुथरा, या आप कह सकते हैं स्वच्छ। क्या? स्वच्छ। तो इसकी मीनिंग दोस्तों हो जाएगी इट इज़ आल्सो अबाउट हेल्पिंग अदर्स एंड कीपिंग द कंट्री क्लीन। तो ऊपर बताया गया देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि युद्ध में लड़ना है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरों की मदद करें और अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। ए गुड सिटीजन डज नॉट हार्म द कंट्री और इट्स पीपल। अ गुड सिटीजन, ए यानी कि एक, गुड अच्छा, गुड यानी कि अच्छा, सिटीजन, दोस्तों सिटीजन कहते हैं नागरिक को। क्या? सिटीजन यानी कि नागरिक। डज नॉट यानी नहीं, दोस्तों डज यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं, हार्म नुकसान पहुंचाता, हार्म यानी नुकसान पहुंचाता, द कंट्री देश को, और या फिर इट्स पीपल इसके, इट्स यानी इसके, पीपल यानी कि लोगों को। तो अ गुड सिटीजन डज नॉट हार्म द कंट्री और इट्स पीपल। एक अच्छा नागरिक अपने देश के लोगों को या फिर अपने देश को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ए पैट्रियोटिक पर्सन रेस्पेक्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। ए पैट्रियोटिक यानी एक देशभक्त। क्या हो जाएगा? पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त। पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन यानी कि व्यक्ति। रेस्पेक्ट्स सम्मान करता है, सम्मान करता है या इज्जत करता है। नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, फ्लैग यानी ध्वज या आप कह सकते हैं झंडा, एंड और एंथम यानी कि गान, राष्ट्र गान। तो ए पैट्रियोटिक पर्सन रेस्पेक्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। एक देशभक्त व्यक्ति अपने राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रीय गान का सम्मान करता है। ही डज नॉट स्पीक बैडली अबाउट हिज कंट्री। ही यानी कि वो, डज नॉट नहीं, स्पीक बोलता है, डज नॉट स्पीक नहीं बोलता है, बैडली यानी बुरा, बैडली बुरा, अबाउट बारे में, हिज अपने, हिज अपने, कंट्री यानी कि देश। तो ही डज नॉट स्पीक बैडली अबाउट हिज कंट्री। वो कभी भी अपने देश के बारे में बुरा
नहीं बोलता है जो भी एक सच्चा देशभक्त होता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक इट बेटर। ही यानी कि वो ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, ट्राइज कोशिश करता है, ट्राइज यानी कोशिश करता है, टू मेक, टू यानी कि में और मेक यानी कि बनाने, टू मेक यानी बनाने में, इट इसे, बेटर यानी कि बेहतर, बेटर क्या हो जाएगा बेहतर। तो ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक इट बेटर, वो हमेशा अपने देश को बेहतर बनाने में कोशिश करता है। एवरी सिटीजन शुड लव एंड सर्व देयर कंट्री इन एवरी पॉसिबल वे। एवरी यानी कि हर, सिटीजन क्या होता है, सिटीजन यानी कि नागरिक, क्या, सिटीजन नागरिक, शुड चाहिए, तो हर नागरिक को चाहिए, लव यानी कि प्यार, एंड और सर्व सेवा करना, सर्व यानी सेवा करना, देयर यानी अपने, और कंट्री यानी कि देश। इन, दोस्तों इन का मतलब होता है में, एवरी हर, एवरी हर, पॉसिबल मुमकिन, पॉसिबल यानी मुमकिन या संभव, वे यानी तरीके, वे यानी तरीका। तो एवरी सिटीजन शुड लव एंड सर्व देयर कंट्री इन एवरी पॉसिबल वे। हर एक नागरिक को हर मुमकिन तरीके से अपने देश की सेवा करनी चाहिए और अपने देश से प्यार भी करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।